यहाँ जमशेदपुर में अभी कोरोना का क्या चल रहा, क्या दूसरी लहर यहाँ भी आ चुका है या आने वाला है, या उससे पहले की तैयारियाँ क्या कुछ चल रही है? यहाँ भी लहर आ सकता था। छठ के दौरान जो लोग बाहर गए थे, दूसरे राज्यों में गए थे या दूसरे जिले में गए थे, तो वो जो लौट के आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा इंतजाम हम लोगों ने ये किया है कि रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आ रही हैं, तो उस ट्रेन में जितने भी यात्री, जितने भी लोग उसमें उतर के आ रहे हैं हमारे जमशेदपुर के लिए, तो उन लोगों का कोरोना का जांच करवा रहे हैं। क्वारंटाइन को लेकर क्या करेंगे आपने? जैसे सभी क्वारंटाइन अभी बंद हो चुके हैं, जो लोग आएंगे उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर्स पूरे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी क्वारंटाइन सेंटर्स, अब जैसे GT3-4 है, प्लस टेल्को के टाटा मोटर्स के डीलर्स हॉस्टल है। अगर ऐसा कुछ बढ़ेगा तो देर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारा क्वारंटाइन सेंटर्स, उसको फिर से एक्टिवेट कर देना है। अगर दुर्भाग्यवश किसी को अभी होता है कोरोना, तो सरकार के पास, आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है? देखिए, जांच कराने के लिए हमारे पास बहुत व्यवस्था है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर है यहाँ पर, जो 6 दिन खुला रहता है। अगर पॉजिटिव है तो देन विल सी कि उनको, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसको होम क्वारंटाइन कर देंगे, और अगर सिम्टम्स है तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाएंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण, और आज हम लोग पहुँचे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर हैं उनके पास पहुँचे, और इसलिए पहुँचे हैं, और इम्पोर्टेंट जगह इस है कि जो कोरोना का मैनेजमेंट चल रहा है और कहाँ कुछ तैनाती हो रही हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में, खासकर दिल्ली राजधानी की हम बात करें तो जो कोरोना संक्रमण का एक दूसरा लहर है वो एक फिर से लौट गया है, और बड़ी ही स्थिति जो है वो दयनीय हो चुकी है। तो यहाँ ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिर से जो चेक पोस्ट थे और जो व्यवस्थाएं थी जांच का, रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डा तक सभी जगह जो है वो जांच में तेज़ी ला दी गई है। और क्या क्या और कुछ तैयारियां हैं, इसकी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जो है डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर हैं, उनसे हम बात करेंगे, डॉक्टर साहिर पॉल, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। सर, आपका बातचीत करने के लिए स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले कि यहाँ जमशेदपुर में अभी कोरोना का क्या चल रहा, क्या दूसरी लहर यहाँ भी आ चुका है या आने वाला है, या उससे पहले की तैयारियाँ क्या कुछ चल रही है? ये ज़्यादातर थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक 3 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कोरोना के लिए, वो एक तो मास्क पहनना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को मेंटेन करना, और तीसरा अपने हाथों को साबुन से, पानी से या सैनिटाइज़र से साफ़ रखना। ये बेसिक चीज़ है कि इसी से हम लोग कोरोना को हरा सकते हैं। रही बात सेकेंड लहर की, तो देश भर में सभी जगह केसेस बहुत से राज्यों में बढ़ गए हैं। बहुत राज्य में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है, कहीं लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ भी जो इसका जो प्रोविज़न था कि एक अंदेशा होता है कि यहाँ भी लहर आ सकता था, लोग बाहर से आएंगे। तो छठ के दौरान जो लोग बाहर गए थे, दूसरे राज्यों में गए थे या दूसरे ज़िले में गए थे, तो वो जो लौट के आ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा सा इंतज़ाम हम लोगों ने ये किया है कि रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आ रही हैं, तो उस ट्रेन में जितने भी यात्री, जितने भी लोग उसमें उतर के आ रहे हैं हमारे जमशेदपुर के लिए, तो उन लोगों का कोरोना का जांच करवा रहे हैं। तो उससे ये तो पता लगेगा कि कोरोना का संक्रमण या इन्फेक्शन है कि नहीं है अभी। दूसरा, जो बस से लोग जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनके लिए भी चेकिंग की व्यवस्था है। प्लस हम लोगों का जो 6 स्टैटिक सेंटर चलता था, तो बीच में उसको स्टॉप किया था थोड़ा सा, क्योंकि कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत कम हो गया था। उसको कल से भी हम लोगों ने और शुरू कर दिया है। तो बाकी जो 6 सेंटर्स हैं, स्टैटिक सेंटर्स, जहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तो वहीं स्टार्ट किया और लोगों से अपील किया है कि जो लोग बाहर से आए हैं और छूट गए हैं, तो वो प्लीज़ उस सेंटर्स पे जाएं और अपना एक बार कोरोना का जांच करवा लें, ताकि ये पता लग सके कि कोरोना है या नहीं है। क्वारंटाइन को लेकर क्या करेंगे आपने? जैसे सभी क्वारंटाइन अभी बंद हो चुके हैं, तो क्या जो लोग आएंगे उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन जो प्रशासन की निगरानी में होगी? क्या फिर से क्वारंटाइन सेंटर शुरू होंगे? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर्स पूरे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी क्वारंटाइन सेंटर्स, अब जैसे GT3-4 है, प्लस टेल्को के टाटा मोटर्स के डीलर्स हॉस्टल है। तो ऐसा कोई मरीज़ होता है तो उसको हम लोग वहाँ भेज देते हैं। प्लस TML का प्लाजा सेंटर है, प्लस टाटा मेन हॉस्पिटल है, और भी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भेज देते हैं।
लेकिन जो कि अगर ऐसा कुछ बढ़ेगा तो देर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारा क्वारंटाइन सेंटर्स, उसको फिर से एक्टिवेट कर देना है, फिर से उसको स्टार्ट कर देना है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है उसमें। 2-3 दिन से जिस तरीके से प्रशासनिक लेवल से आप लोगों की एक्टिविटी जो है देख रहे हैं कि चेक पोस्ट से लेकर सब जगह जो है वो बढ़ा दी गई है, तो क्या माना जाए कि अभी जो शहर की स्थिति है कोरोना के मामले में कहाँ तक है, क्या संकेत है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, कंट्रोल है या खतरे से बाहर है? या अभी अगर देखा जाए तो कल भी हम लोगों ने जो टेस्ट किया जो रेलवे स्टेशन पे 700 सैंपल्स लोगों को सैंपल्स लिया, जिसमें 3 ही लोग पॉजिटिव हुए। आज सुबह की जो ट्रेनें आई हैं उसमें 317 सैंपल्स को ये किया, उसमें भी 4 पॉजिटिव हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी लेट्स वेट एंड वॉच। अगर इस तरह का कुछ बढ़ता है तो जगह काफ़ी है हम लोगों के पास, चाहे टाटा मेन हॉस्पिटल हो, चाहे वो MGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, जहाँ पर हम लोग इन लोगों को रख सकते हैं और इनका इलाज अच्छी तरह से कर सकते हैं। एक चीज़ देख रहे हैं बाज़ारों में भी आपका अभियान चलाया जा रहा है कि भीड़ भाड़ ना हो, कल दुकानें बंद करा दी गई, तो ये सब क्या एहतियातन हो रहा है या खतरा है बड़ा? इसलिए कि जिस तरीके से प्रेडिक्शन हो रहा है कि दिसंबर में जैसे ही तापमान गिरेगा जो है वो कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ेगा। देखिए, हम लोग तो सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, को पिछला एनालिसिस करने के बाद हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोरोना आ सकता है या नहीं। एक्चुअल में आएगा कि नहीं आएगा ये आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, या किसी को नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग जो उसकी कोरोना से बचने का जो नॉर्मल उपाय है, चाहे वो मास्क पहनने से हो, चाहे वो सैनिटाइज़र लगाने से हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग करने से हो, इसको अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप बाज़ार में जाके देखें तो लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। फिर भी ओवरऑल अगर कमी आई है तो जमशेदपुर में लोग 70 से 80% लोग अभी भी मास्क पहनते हैं। अगर दुर्भाग्यवश किसी को अभी होता है कोरोना, तो सरकार के पास, आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जांच कराए या आप लोगों को ये करे अगर किसी को होता है? देखिए, जांच कराने के लिए हमारे पास बहुत व्यवस्था है। हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्शन सेंटर है यहाँ पर जो 6 दिन खुला रहता है। सिद्धगोड़ा में टाउन हॉल में जो कलेक्शन सेंटर है वो भी 6 दिन वर्कआउट करता है। और अब जो है एक्स्ट्रा 6 सेंटर्स को भी खोल दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर आप अपना जांच करवा लें जाकर, और अगर पॉजिटिव है तो देन वील सी कि उनको, अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसको होम क्वारंटाइन कर देंगे, और अगर सिम्टम्स है तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाएंगे। रिपोर्ट को लेकर बड़ी शिकायत रहती थी, अभी पीछे जब कि गवर्नमेंट वाले जो जांच हो रहे हैं उसमें रिपोर्ट ही नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट वाले हैं कभी नेगेटिव बता रहे हैं। देखिए, एक बात साफ होना चाहिए, समझना चाहिए कि रिपोर्ट जो है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि वो जो मशीन्स हैं, जो ICMR का जो लैब है MGM मेडिकल कॉलेज का, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब्स जो एकदम क्राइटेरिया के मुताबिक है। लेकिन किसी भी लैब का एक वर्कलोड का कैपेसिटी होता है। अगर उसमें 1000 सैंपल दिन भर में जांच करना है तो 1000 ही जांच होगा ना। और यहाँ पर हम लोगों का कलेक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे एवरीडे 1000 से भी ऊपर हम लोग कलेक्ट करते हैं सैंपल्स को, तो थोड़ा बैकलॉग तो बनेगा ही। तो बैकलॉग को करने के लिए पीछे का भी सैंपल्स आते जा रहा है, थोड़ा 2 दिन, जहाँ पर 2 दिन लग सकता था वहाँ 4 दिन लग रहा है, इतना बैकलॉग हो जा रहा है। तो लेकिन सैंपल्स जांच करने में कोई अगर किसी को अगर शिकायत रहती है प्राइवेट लैब्स को लेकर कि नहीं हमें यहाँ ठीक से नहीं हो रहा जान, तो वो कहाँ जाए? क्या आपके पास अगर शिकायत करे, कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है? देखिए, कोई भी शिकायत अगर ऐसा लगता है तो हमारे पास आएँ, कंट्रोल रूम में जाएँ, DC साहब के पास जाएँ, सिविल सर्जन साहब के पास जाएँ, कहीं पर भी जाके वो अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वील लुक इनटू द प्रॉब्लम्स कि अगर क्या प्रॉब्लम है उसका निवारण करने का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जैसा कि जिस पूरे देश में कई राज्यों ने जो है फिर से जो है नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया, कई तरह के प्रतिबंध हो गए हैं, फिर से लॉकडाउन लगाने की मांग चल रही है, और इस सब को देखते हुए यहाँ भी तैयारियाँ प्रशासन के लेवल से की जा रही हैं कि यहाँ फिर से जो उस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। ये सब एहतियातन हो रहे हैं। इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि इन तमाम जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाने की बात हो, इस सब चीज़ को पालन करें। अगर इसके बाद भी कोई अगर शिकायत होती है तो आप आकर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए तैयारी की गई है। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।